नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें हमारे जगत भैया ने एक वीडियो डाली थी जो आकांक्षा टैरो कार्ड रीडर है उनके बारे में कि उनको एक तांत्रिक तंबाकी तांत्रिक पता नहीं क्या क्या बोला था कि ये नहीं कहूँगा। उसी के रिएक्शन में सरिता सेठू जो कि इनकी जो आपने पता ही होगा सरिता सेठू जी के बारे में, उन्होंने एक वीडियो लेकर आई हैं कि वो उनकी फ्रेंड हैं और किस तरीके से उन्होंने इस तरीके से जगत भैया ने कितने अजीबोगरीब से वर्ड जो कि नहीं बोलने चाहिए थे उनको उन्होंने बोला है। तो उसी के रिएक्शन में एक वीडियो लेकर आई हैं, क्या कहा है उन्होंने तो देखिए उन्हीं की ज़ुबानी। तो मैं आपके लिए थोड़ी प्रोफेशन की जो ज्ञान आकांक्षा के पास है, जो शिक्षा आकांक्षा के पास है, भले ही उसका प्रोफेशन भी है तो आप ऐसा कह सकते हो कि पैसे लेके काम पहली बात करते तो हैं, ये है कि आकांक्षा मेरी दोस्त थी, है और जिंदगी भर रहेगी। इसमें कोई समझौता उसका नहीं है। मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता और उसके साथ में जिंदगी भर खड़ी रहूं। जैसा कि आपको पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें सचिन ने आकांक्षा के बारे में जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं बहुत ही उल्टे सीधे शब्द बोले थे, बहुत ही अजीब सी भाषा यूज़ की थी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू कहूँगा नहीं, मतलब बहुत बहुत कुछ कहा था। जिसके रिएक्शन में सरिता सेठू जी दोनों एक वीडियो लेकर आए हैं, उसी के बारे में बात की है कि जिस तरीके से जगत भैया रिएक्शन कर रहे हैं हर चीज़ का बहुत ही अलग तरीके से बता रहे हैं, कर रहे हैं, वो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, उन पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो उसी के बारे में वो बात कर रही है, देखिए आगे क्या कहती है। तो मैं आपको बता दूं, आकांक्षा है एक टैरो कार्ड रीडर है और कुंडली वंडली अनूप जीजू देखती हैं। सबसे पहले मैं मेरी खुद की आती हूँ। जिस दिन वो मेरे घर फर्स्ट टाइम आई थी अगस्त में, जब नेहा आई हुई थी, तो उस रात मुझे पता चला था कि आकांक्षा और अनूप जीजू एक टैरो कार्ड रीडर है। उसी रात मैंने उनसे मेरी कुंडली दिखवाई थी, मुझे बुलवाया। सरिता जेठू ने यहाँ पे यही बात बोली है कि जो भी आकांक्षा ने हमें बताया था, उन्होंने जो भी कुछ बताया हमारे साथ वो सब सच हुआ है, सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा उन्होंने बताया था और जैसा हुआ था। इस चीज़ के लिए हमने आगे भी लोगों को बताया जिसमें कि सचिन भैया, हमारी जगत भाभी और जगत दीदी भी इंक्लूड थी, उनको भी हमने ये सारी बातें बताई थी। वो सच हुआ है, ठीक है। उसकी शिक्षा का सरिता जेठू ने और इन्होंने यही बात बताई है कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और इसी वजह से इन्होंने ये सब चीज़ें आगे जो हमारी जगत दीदी, जगत भाभी और हमारे ये जगत भैया हैं इनको भी बताया कि भाई मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है। यहाँ तक कि बहुत सी चीज़ें जगत भाभी को भी बताई गई हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे सवाल उनसे पूछे थे, पर वही ये बात बोल रही थी कि मैं ये सब चीज़ें अब वही है, जो चीज़ें हो गई, मैं इनको यहाँ पे उछालना नहीं चाहती, इन चीज़ों को बताना नहीं चाहती जिस तरीके से जगत भैया कर रहे हैं बार बार। फायदा मिला है। हाँ, समय पे और वो एक लेवल है यार हर चीज़ का। वो जो चीज़ें हमें बता सकती हैं वो हम ऐसे मजाक में ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। हम इतने भी बड़े नहीं हुए कि यार ये सब चीज़ों का, जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ सारी चीज़ों का रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसका हम ऐसे खिल्ली मजाक बनाए नहीं करो, ठीक है। चलो ये भी बाद में करूँगी। अब दूसरी बात आती है कि किसने किसको दिया। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ली थी जब मेरे घर पे नेहा आई थी, नेहा के लिए लिया था, नेहा की शादी के लिए लिया था, मैंने लिया था, नेहा ने मुझे बोला और मैंने आकांक्षा को बोला। दूसरा बात, सपना के लिए लिया था क्योंकि सपना मुझे अपनी बड़ी बहन मानती थी। मेरा उसका जब कन्वर्सेशन, आज भी मानती है, मेरा उसका जब कन्वर्सेशन हुआ था उस दौरान वो बहुत करीबन 3-4 महीने हुए थे भैया को, राजीव भैया को गए हुए, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी। तो मैंने सपना को बोला कि सपना मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडिंग करती है, मैंने उससे लिया है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो बोले तो मैं तेरा करवाऊँ, लेकिन भाई बे मतलब कि तुम मुझे मत पहचाना, मैंने ये बोला। तो मैंने आकांक्षा की और सपना की जो बात है ना वो मैंने करवाई थी। सचिन मनीषा का नाम इसलिए ले रही हूँ कि यार ये नाम घुमा के गंदा एक दूसरे का पोटी लप्पू ये बोल के बहुत घिन आती है मुझे, सीरियसली बहुत घिन आती है। ये हमारा लेवल नहीं है। हम इतने बड़े क्रिएटर के मिलियन में सब्सक्राइबर, चाहे आकांक्षा के 4 लाख भी होना तो वो भी बहुत ऊंचे लेवल पे है, मिलियन है, चाहे मेरे मिलियन है और चाहे सचिन के हैं। देखो यार, मैनर से बात करो, क्योंकि आज हम ही एक दूसरे की गंदे मैनर से बात करेंगे तो फिर दुनिया तो बात करेगी। नाम लेके बात करो ना, दिक्कत क्या है, अपन तो एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं देने वाले ना। सरिता और जेठू की ये बातें बिल्कुल सही है कि किसी का अगर नाम है आप नाम लेके ठीक से बात कीजिए। इस तरीके से उनके नाम को अभद्र तरीके से, इस तरीके से कि कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या भाषा यूज़ कर रहे हैं, वो सही नहीं है। और देखिए ये अपने सचिन भाई ने और जगत दीदी जो हैं हमारी, उन्होंने भी इनको यूज़ किया है। अब यही बताने जा रही हैं कि क्या बात हुई थी उनकी।
मनीषा जब मेरे घर आए हुए थे तब उस दौरान उन दोनों के थोड़ी सी मतभेद हुई थी, वो हर कपल में होती है ना, हर कपल में अपना लड़ाई झगड़ा होता है। उस दौरान उनका हुआ था, तब मुझे, क्योंकि मैंने बोला ना मेरे को फ़ायदा मिला, तब मैंने मेरी बात नेहा से शेयर की कि यार नेहा मुझे अच्छा लगा, मुझे उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। तो नेहा ने अपने लिए बातें पूछी, तो मैं और नेहा वहाँ पे थे जब सचिन मनीषा लड़े थे एक दूसरे से। तब हमें लगा था यार मेरा यहाँ पे खुद का छोटा भाई भी होता ना, तो भी मैं यही रोल निभाती कि यार उसका दिखवा देती हूँ, क्योंकि उन दोनों में ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे थोड़ा दोनों। खींचतान था भाई, वो तो होता है। हाँ, वो तो एज ए कपल हो सकता है, मैं उनको पर्सनल लाइफ में नहीं चाह रही हूँ। तो यहाँ पे नेहा ने मुझे बोला कि यार आकांक्षा से पूछते हैं ना, तो मैंने सचिन के सामने बैठ के मैंने नेहा आकांक्षा को मैसेज किया और फिर मैंने बोला कि मैं तेरी डायरेक्ट सचिन से बात करवाती हूँ, क्योंकि भाई सचिन को जो बताएगी वो सचिन तक रहना चाहिए ना, उसका लाइफ का। मेरे को जो बताएगी वो मेरे तक रहना चाहिए। तो पर्टिकुलर सचिन ने आकांक्षा से पूछा है और आकांक्षा ने बताया है। उसके बाद मनीषा ने भी अलग से मैसेज करके आकांक्षा को पूछा था। अब और आगे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता है मैंने आपको अब बता उनको फायदा हुआ नहीं हुआ वो जानते हैं सचिन मनीषा, लेकिन इन 3 चीजों के गवाह हम हैं। गवाह हम हैं। और ये तीनों चीज में मैं किसको क्या फायदा हुआ, नेहा का शादी का लेके उसने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। हाँ, और जो प्रेडिक्शन हुई है वो सारी सही हुई है, बिल्कुल। वो और सारी देखो सही हुई है। तो किसी का ज्ञान नहीं झुठला सकते। और बोला है कि कहीं ये ना लगे कि आकांक्षा ने झूठ बोला है, नहीं बोला है। आकांक्षा ने एक वर्ड कोई भी बात झूठ नहीं बोली है। जितना उसने जून के महीने में सचिन के घर की फंक्शन के बारे में जितनी बातें बोली है वो सारी सच है। अब आकांक्षा को सचिन तुम्हारी और आकांक्षा की लड़ाई थी, तुमने बोला था मैंने पीरियड्स का मजाक नहीं उड़ाया। सचिन ये लेवल मेंटेन करता है जो तुमने अपना एक्सप्लेन किया था, ये इसी मुद्दे का लेवल, ये इसी मुद्दे पे तुम एक्सप्लेन कर रहे हो। ये जो बात सचिन ने बोली थी ना, उसी दौरान अगर उसकी फैमिली आके बोल देती ना कि मेरा बेटा गलत है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, तो शायद आकांक्षा ये बात नहीं बोलती। और मैं ये बोलती हूँ डेफिनेटली आकांक्षा की जगह मैं भी होती ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार। मुझे सिर्फ ये बता दो सचिन कि 7 दिन बाद तुमको ये कंट्रोवर्सी को ये आकांक्षा के टॉपिक को लेके क्यों उठे, 31 तारीख को क्यों उठे? अब तुम ये बोलोगे कि उसने मेरे लिए कंट्रोवर्सी में वीडियो बनाया था, तो सचिन वो कंट्रोवर्सी फेक नहीं थी। जो तुमने बोला था, जो तुमने, एक मिनट मैं बताती हूँ, जो तुमने बोला था कि वो कंट्रोवर्सी फेक थी तुम्हारी और नेहा वाली, वो फेक नहीं थी। नहीं थी मतलब नहीं थी। उसके लिए हम दोनों ने भी बहुत गालियाँ सुनी है लोगों से। ये बात तो भाई बहुत सही बोली है सरिता जेठू ने कि जिस तरीके से सचिन ने बोला है आकांक्षा के बारे में, और जिसमें कि वो खुद भी उससे बातें कर चुका है, सारा कुछ है, वो बहुत ही गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो इसी के बारे में ये रिएक्शन वीडियो इन्होंने बनाई थी। बहुत कुछ आगे भी कहा था, जो कि मैं सेकंड पार्ट आपको आगे वाली वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत ही लंबी कन्वर्सेशन थी। आगे क्या बोला था उन्होंने, ये सब बातें मैं आपको बताऊँगी। और अभी तक आपको क्या लगा उनकी बातें सुन के, आपको सचिन के बारे में कि ये सही था, गलत था, क्या था, वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।